और क्या हाल चाल। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि यान अलायंस के जितने भी मेंबर थे ना, वो काइलिन के आदेश पर एक बहुत ही पावरफुल कवच बना देते हैं। और वहीं जो दूसरी साइड प्रोफाइन फायर सेक्टर था, उसका जो लीडर था सिटियन, वो अपने सबसे पावरफुल बोरियनों को निकालकर कवच को तोड़ने के लिए कह देता है। और अब आगे अब जैसे सिटियन ये चिल्लाकर कहता है तो लगभग 30 से भी ज्यादा पावरफुल बंदे सामने आते हैं और एक बहुत ही विशाल ड्रैगन सब बनाने लगते हैं अपनी ड्यूकी को मिलाकर। अब जैसे ये ड्रैगन बनता है तो ये ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये किसी को भी अपने पैरों के नीचे चुटकियों में दबा सकता था। अब जैसे ये बहुत ही विशाल ड्रैगन बनता है तो ये ड्रैगन चलता है तो जोरदार दहाड़ मारता है और तेजी से जो यान अलायंस का कवच है ना, उसके ऊपर एक पिलर ऑफ ड्यूकी का दे मारता है। अब जैसे ये पिलर यान अलायंस के कवच से टकराता है ना, तो ये कवच चूर चूर हो जाता है, बोले जाते टुकड़ों में बिखर जाता है। अब जैसे ये कवच टूटता है तो दोबारा से हमें सिटियन को बताया जाता है, जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और जोर से चिल्लाकर कहता है हमला। अब जैसे सिटियन जोर से चिल्लाकर कहता है तो हमें इधर हमारी प्यारी और भोली भाली काइलिन को भी बताया जाता है। काइलिन चलती है तो वो भी सिटियन को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर वो भी जोर से चिल्लाकर कहती है कि हमला। अब जैसी काइलिन ने चिल्लाकर कहती है तो यान अलायंस के बहुत से लोग वो भी अपने वेपनों को, तलवारों को, भालों को, हथौड़ों को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हैं और प्रोफाइन फायर सेक्टर के लोगों से लड़ने लगते हैं। लगे तेरी। अब इतने में दोबारा से काइलिन को बताया जाता है। काइलिन चलती है तो अपने हाथ को नीचे करती है और नीचे करते ही उसकी हाथ से रेड कलर की ड्यूकी निकलती है, जो कि एक तलवार के रूप में बदल जाती है, जो कि एकदम साइन कर रही होती है। अब इतने में हमें जीव को बताया जाता है, जो कि अपनी मम्मी के हाथों में तलवार को देखकर तुरंत दौड़ कर आती है और अपनी मम्मी के पैरों से चिपक जाती है कि मम्मी तुम कहाँ पर जा रही हो। अब जैसे जीव ये काइलिन से पूछती है तो काइलिन चलती है तो वो लिटिल पेरी डॉक्टर की ओर देखती है और लिटिल पेरी डॉक्टर को समझाने लगती है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जीव को सुरक्षित जान के पास ले जाओ। काइलिन चलती है तो जीव के माथे पर, बोला जाए तो सिर पर ऐसे हाथ हटाती है और जीव को समझाने लगती है कि टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी यूं गई और यूं वापस आई, तुम्हें फिलहाल के लिए आंटी लिटिल पेरी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अब जैसी काइलिन जीव से कहती है ना, तो जीव भी समझ जाती है और वो लिटिल पेरी डॉक्टर की गोदी में आ जाती है। अब इतने में हमें काइलिन को बताया जाता है। काइलिन चलती है तो पलक झपकती जो अभी तक पीले किले की एक बिल्डिंग पर थी ना, वहाँ से गायब होकर आसमान में प्रकट हो जाती है और सिटियन की ओर ही घूर कर देखने लगती है। अब सिटियन भी समझ जाता है कि काइलिन बिल्कुल भी होल्ड बैक करने वाली नहीं है, इसलिए सिटियन चलता है तो वो भी जोर से किसी राक्षस की तरह दांत फाड़कर हंसने लगता है। हा तो क्वीन मेडुसा, तुम फाइनली मेरे सामने लड़ने के लिए आई गई, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगी। अब जैसे ही सिटियन कहता है तो काइलिन सिटियन की बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करती। काइलिन चलती है तो ऐसे अपनी तलवार को घुमाती है और पलक झपकती अपनी जगह से गायब होकर तेजी से सिटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब इतने में हमें सिटियन को बताया जाता है, जो कि ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि काइलिन वो ऑलमोस्ट उसके बराबरी पावरफुल है, थोड़ी बहुत ही कमजोर मानी जा सकती है, लेकिन काइलिन ने यान अलायंस को इतना पावरफुल बनाया है, इसका मतलब उसने बहुत सारे ऐसे बैटल लड़े होंगे जो कि एकदम जिंदगी और मौत पर है। इसका मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है वो मुझसे भी ज्यादा कई गुना अच्छा है। इसलिए सिटियन जानता है कि काइलिन को, बोले जाए तो क्वीन मेडुसा को, वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। सिटियन चलता है तो तुरंत अपनी गोल्डन कलर की ब्लेड को, बोले जाए तो तलवार को बाहर निकालता है और वो भी तेजी से काइलिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब काइलिन और सिटियन चलते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं, धड़ाक। दोनों की तलवार एक दूसरे से टकराने लगती है और लगे तेरी दोनों के बीच में चालू हो जाती है। अब दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए जब भी सिटियन और काइलिन टकराते थे तो आसपास शत्रुओं की बेबे फैलती हुई चली जाती थी। अब इतने में हमें चारों तरफ बैटल ही बैटल बताए जाते हैं। अब इतने में हमें 9 टैंगजोंग को बताया जाता है, जो कि इन बैटलों को देखकर बहुत ही ज्यादा मन में खुश हो रहा होता है। वो देख रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी आदमी मर रहे हैं, जितनी भी मौतें हो रही हैं, वो सारी की सारी आत्माएं अपने आप जमीन के अंदर जाती जा रही हैं। 9 टैंगजोंग चलता है तो मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर मन में कहने लगता है कि लड़ो, जितना ज्यादा खून बहेगा उतनी ज्यादा आत्माएं मरेंगी और उतनी ही ज्यादा हमें आत्माएं एकत्रित करने में आसानी होगी। लड़ो और खूब मरो। अब 9 टैंगजोंग ये सब कुछ देख रहा होता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें पीली महल का एक ऊंची बिल्डिंग का सीन बताया जाता है, जहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर जीव को ऐसा गोदी में ले हुई थी। तभी उसकी नजर एक प्रोफाइन फायर सेक्टर के कुशल बुड्ढे पर पड़ जाती है। लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो एक ड्यू की पिलर बनाती है और उस बुड्ढे की ओर शूट कर देती है। बुड्ढा चलता है तो लिटिल पेरी डॉक्टर के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिटिल पेरी डॉक्टर का हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए बुड्ढे के हमले को तोड़ता हुआ ये हमला सीधा बुड्ढे से जाकर टकरा जाता है, धड़ाक। जिस वजह से बुड्ढा काले कलर की ब्लड की उल्टियां करने लगता है और पलक
झपकती बुड्ढे से नीचे जमीन पर गिर जाता है और लिटिल पेरी डॉक्टर के एक ही अटैक में मारा जाता है। अब इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर को दोबारा से बताया जाता है, जो कि ऐसे जीव को ऐसे अपने गले से लगा लेती है और उसे पुचकारने लगती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम करो। जीव चलती है तो थोड़ी सी शांत पड़ जाती है। अब इतने में हमें लिटिल पेरी डॉक्टर के पीछे से एक छोटी सी मतलब की 20 से 22 साल की लड़की लग रही थी, एक लड़की को बताया जाता है जिसकी आंखें है ना वो एकदम फ्लावर जैसी थी। और जो लड़की और कोई नहीं बल्कि जिंगलिंग थी, वही लड़की जिसकी जान ने एक बार गेड़ा हाथी से बचाया था, मतलब कि बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन वहाँ पर हमारे जान ने एक नई टेक्निक का आविष्कार कर दिया था, जो भी है जिंगलिंग को बताया जाता है। अब जैसी जिंगलिंग यहाँ पर आती है तो वो लिटिल पेरी डॉक्टर से कहने लगती है कि यहाँ का माहौल लगातार बिगड़ते जा रहा है, आपको जीव को लेकर शायद यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जैसे ही किंगलिंग ये कहती है ना तो हमें बताया जाता है कि जो जिंगलिंग है ना, पता नहीं जिंगलिंग नाम है या फिर किंगलिंग ही होगा शायद, किंगलेन जैसी लिटिल पेरी डॉक्टर से कहती है ना तो लिटिल पेरी डॉक्टर भी आसपास के माहौल को देखने लगती है। वो समझ जाती है कि जो प्रोफाइन फायर सेट के लोग है ना वो बहुत ही ज्यादा है, इसके अलावा उनकी पावर भी बहुत ही ज्यादा है जितनी पावर यान अलायंस के पास नहीं है। तो भले ही अभी के लाने यान अलायंस प्रोफाइन फायर सेक्ट के लोगों को संभाल पा रहे हैं, लेकिन लिटिल पेरी डॉक्टर समझ जाती है कि ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। तभी अचानक हमें प्रोफाइन फायर सेक्ट के 3 से 4 गुच्छड़ बुड्ढों को लिटिल पेरी डॉक्टर की ओर तेजी से आता हुआ दिखती है। अब जैसी लिटिल पेरी डॉक्टर इन लोगों को आता हुआ दिखती है तो जो जिंगलिंग है ना वो चलती है तो आगे बढ़ती है और अपनी आंखों को रोल करती है। अब जैसी जिंगलिंग ऐसा करती है तो पलक झपकती जिंगलिंग के आसपास 8 से 10 बंदे जो कि डाउ जून लेवल के थे उन 3 प्रोफाइन फायर सेक्ट के लोगों को घेर लेते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। जिंगलिंग चलती है तो जोर से चिल्लाकर लिटिल पेरी डॉक्टर से कहती है कि यहाँ से निकलो। अब जैसी लिटिल पेरी डॉक्टर जिंगलिंग की बात सुनती है ना तो उसी समय जो सीनियर टियानो है ना वो लिटिल पेरी डॉक्टर के पास आती हैं और लिटिल पेरी डॉक्टर को समझाने लगते हैं कि यहाँ से तुरंत निकलो, हमारे हाथों से जो स्थिति है ना वो बिगड़ती जा रही है। अब जब लिटिल पेरी डॉक्टर सीनियर टियानो की बात सुनती है तो वो भी समझ जाती है कि यहाँ से निकलने का यही सबसे अच्छा मौका है, वरना हो सकता है कि वो तो यहाँ से सही सलामत निकल जाए लेकिन जीव को कुछ हो जाए, और अगर जीव को कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इसलिए लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो अब यहाँ से निकलने की सोचने लगती है। लेकिन जैसे लिटिल पेरी डॉक्टर यहाँ से निकल रही होती है उसी समय 8 से 10 बंदे जो कि डाउ जून लेवल के थे वो लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन लिटिल पेरी डॉक्टर के आसपास भी 8 से 10 गुछड़ बुड्ढे थे जो कि यान अलायंस के थे। वो गुछड़ बुड्ढे चलते हैं तो इन 8 से 10 बंदों को ही रोक लेते हैं। अब इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन निकलते समय लिटिल पेरी डॉक्टर के सामने अचानक आला से धुआं आ जाता है और उस धुएं के अंदर से एक गुछड़ बुड्ढा बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही लिटिल पेरी डॉक्टर सामने के धुएं से एक गुछड़ बुड्ढे को निकलता हुआ दिखती है और उस गुछड़ बुड्ढे को यह कहता हुआ दिखती है कि लड़की ये तो बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल पावर को होल्ड करती है, इसे तो मुझे ले लेना चाहिए, इससे मेरी काफी ज्यादा पावर और मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे। अब जैसी एक काले कोरे से निकला हुआ बुड्ढा लिटिल पेरी डॉक्टर के सामने आकर ये कहता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो अपनी ब्लैक चैनों को बाहर निकालता है और इन ब्लैक चैनों से लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो अपने पॉइजन स्नेक को बाहर निकालती है और सारे के सारे हमलों को बीच में डिजॉल्व कर देती है। लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो पीछे हटने लगती है, लेकिन इतने में पीछे से भी एक गुछड़ बुड्ढा प्रकट होता है जो कि पीछे से लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। अब जब लिटिल पेरी डॉक्टर पीछे से भी हमला होता हुआ दिखती है तो लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो जो जीव है ना उसे सबसे पहले संभालती है और जो पीछे का हमला है ना शॉट वाला लिटिल पेरी डॉक्टर अपनी शक्तियों से उसे भी रोक देती है। अब इतने में जो सामने गुछड़ बुड्ढा हुआ था बोला जाए तो प्रकट हुआ था जिसने की लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर चैनों से हमला किया था, एक गुछड़ बुड्ढा चलता है तो ये एक और हमला लिटिल पेरी डॉक्टर के ऊपर कर देता है। अब लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो जीव को जियान के मीडियम वाले भाई की ओर फेंक देती है और चिल्लाकर कहती है कि जाओडी इसे पकड़ो। अब जैसे ही जियान का मीडियम वाला भाई जीव को अपनी ओर इस तरीके से आता हुआ दिखता है तो जाओडी चलता है तो तेजी से आगे बढ़ता है जीव को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी बीच में अचानक एक गुछड़ बुड्ढा प्रकट होता है और वो जो जियान की बेटी है ना जीव उसे बीच में ही पकड़ लेता है। अब जब लिटिल पेरी डॉक्टर ये देखती है कि सामने वाले बंदे ने गुछड़ बुड्ढे ने जीव को पकड़ लिया है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और नीचे जो जाओडी है ना जो कि जीव को पकड़ने के लिए आगे आ रहा था उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। और दूसरी साइड जहां पर क्वीन मेडुसा सीटियान से फाइट कर रही थी वो भी एकदम गुस्से में आ जाती है। अब इतने में हमें उसी गुछड़ बुड्ढे को बताया जाता है जो कि जीव को पकड़ा हुआ था। अब जैसे ही गुछड़ बुड्ढा यहाँ पर किसी को धमकी दे पाता उससे पहले अचानक यहाँ पर एक हैंडसम बंदा प्रकट होता है जो कि पलक झपकती जो गुछड़ बुड्ढा है ना उसकी गर्दन पकड़ लेता है और जीव को आराम से अपनी गोदी में ले लेता है और जो बुड्ढा है ना उसकी गर्दन को ही मरोड़ देता है। अब जैसे ही बुड्ढे की गर्दन मरोड़ी जाती है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो यहीं पर मारा जाता है। अब इतने में हमें जीव को बताया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलती है और उसके सामने एक हैंडसम चेहरा नजर आता है जो कि
हूबहू उसकी जैसा ही दिख रहा होता है और ये चेहरा और किसी का नहीं बल्कि जान का होता है। अब जैसे ही जान यहाँ पर प्रकट होता है और यहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर जान को दिखती है तो वो एक राहत की सांस लेती है। अब इतने में चारों तरफ आवाजें सुनाई देने लगती हैं कि यान अलायंस लीडर, थर्ड ब्रदर, एल्पिनिस्ट हॉल मास्टर, बोले जाए तो अलग अलग आवाज सुनाई देने लगती हैं। जो पुराने यान अलायंस के मेंबर थे वो तो एक ही बार में जान को पहचान जाते हैं कि ये तो जान है। क्या ये सच में यहाँ पर आ गया? और इसी आने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं बता दूं कि यहाँ पर एक बिग बैटल होगा चौथे टियांग जोंग और हमारे जान के बीच, जो कि यहाँ पर जमीन के अंदर घुसकर बैठा है। जो भी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।